आपकी बैकग्राउंड में मुझे एक सिल्वर प्ले बटन नजर आ रहा है। मुझे ये बताओ कि वो किस नीश के ऊपर है, बच्चों से रिलेटेड किड्स कंटेंट में वो एग्जैक्ट नीश कौन सी है? वो एग्जैक्ट नीश है जी यही है कि वो भी हमें से ही मिल रहा है। मंथली रेवेन्यू ऑन एवरेज आपको कितना देखने को मिल रहा है? सिल्वर प्ले वाले बटन वाले चैनल पे और कलर आई है। किड्स कंटेंट इसलिए हमने चूज किया है कि हमारे रिलेटिव हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं इसी गेमिंग निश पे बच्चों के रिलेटेड। उनसे ही हमने सीखा। उनके माशाल्लाह 10 नहीं 20-25 चैनल हैं जो मोनेटाइज हैं सिर्फ इसी किड्स के रिलेटेड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप लोगों का जिन्होंने फ्री कोर्स देके इतना प्यार दिखाया, इतनी मोहब्बत दी, इतने पॉजिटिव कमेंट्स दिए कि यार आई एम हम्बल्ड, लिटरली आई एम हम्बल्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि मेरे फ्री कोर्स ने आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की हो। अब आज का जो इंटरव्यू होने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू किड्स कंटेंट ओनली। क्या गेम्स खेल के भी हम पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से? क्या खिलौनों से खेल के भी हम यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं? ये सारी चीज़ें आज हमें एक बच्चा ही समझाने वाला है जो कि जंग से जिसका ताल्लुक है। एंड येस, ही इज़ डूइंग वेरी गुड ऑन यूट्यूब। उसके पास एक सिल्वर प्ले बटन भी है, उसका चैनल बहुत ज़बरदस्त चल भी रहा है, और ना सिर्फ एक चैनल, वो मल्टीपल चैनल्स पे काम कर रहा है। लेकिन बात हम एक चैनल की करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ये अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, और आई होप कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। सो चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। सो वेलकम करते हैं मुजम्मिल को और हादी को अपने यूट्यूब चैनल पे, और आज हम किड्स कंटेंट को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि ये लोग कितने चैनल्स चला रहे हैं अपने किड्स कंटेंट पे, और ईच एंड एवरी कंटेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दो। आप कहाँ से हो, आपकी एज क्या है, और दोनों अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। सर माय नेम इज़ मुजम्मिल एंड आई एम फ्रॉम जंग। मैं जंग से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस टाइम मैं तकरीबन 5 से 6 चैनल चला रहा हूँ टैबलेट गेम पे जो किड्स के रिलेटेड हैं, जो बच्चे देखते हैं। और मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं भी चंद से हूँ। मेरी एज 21 ईयर है। मैंने एफएससी की है। यूट्यूब पे मैं ऑलमोस्ट 3 साल से हूँ और सक्सेसफुल हुए मुझे अभी 8 महीने हुए हैं। हम भी कार्टून्स पे ही काम कर रहे हैं, गेमिंग कंटेंट्स पे। हम यहाँ पे बच्चों को टारगेट करते हैं और हमारे जो है 18 से 19 चैनल हैं जो हम चला रहे हैं गेमिंग कंटेंट पे बच्चों के रिलेटेड ओनली। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप दोनों ही गेमिंग चैनल पे काम कर रहे हो। वाई ओनली गेमिंग चैनल्स या किड्स चैनल्स? इसके अलावा क्यों नहीं? किड्स कंटेंट में ऐसा क्या है? क्या मतलब आपको कोई खास लगाव है इससे, या क्या रीज़न है? किड्स कंटेंट इसलिए हमने चूज किया है कि हमारे रिलेटिव हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं इसी गेमिंग निश पे बच्चों के रिलेटेड। उनसे ही हमने सीखा। दूसरा मेन रीजन ये है कि अब जो दौर है ना 2024 में 2024 में यूट्यूब ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा हाइप चली। लाइक एआई से स्क्रिप्ट लिखवा लें, वॉइस करवा लें, जैसे वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। अगर हमने 10 से 12 मिनट की वीडियो बनानी है तो उसमें हमें एक सिंगल बंदा जो है उसको 3 से 4 घंटे रिक्वायर्ड है। लेकिन हम जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और वो भी कॉलेज वाले बच्चे थे हमारे जो रिलेटिव में। तो एक ये चीज़ थी कि हमारे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, और एक दूसरी चीज़ उनको ऑलरेडी सक्सेस मिली हुई है इस देश में, तो इस वजह से भी हमने इसको चूज़ किया। आखिरी के ये जो बच्चे हैं, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे देखने वाली। उनका हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर उनको एक वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है, वो उसको बार-बार अगेन रिपीट करके देखते हैं। उसका हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, वॉच टाइम इंक्रीज़ हो जाता है etc वगैरह। इस वजह से हमने गेमिंग कंटेंट या बच्चों को टारगेट किया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो बात अब्दुल हादी ने बोली कि बच्चे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आ चुके भी हैं, और आने वाले जो बच्चे हैं, हम में से हर किसी के घर में जब भी बच्चे आप लोग देखते होंगे तो यार उनको यूट्यूब से ऐसे लगाव है, या यूट्यूब ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग शायद कार्टून नेटवर्क देखते थे बचपन में। बल्कि हम भी क्या ही देखते होंगे, वो तो खाना खाने से पहले यूट्यूब देखते हैं। वो यूट्यूब देखे बगैर खाना भी उनका हजम नहीं होता। इवन मैं 1.5 से 2 साल के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। और 2 फैक्ट्स मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। पहला ये कि यूट्यूब पे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो बच्चों से रिलेटेड है, उस पर 10 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो वो बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि एक बच्चा बार बार एक वीडियो को देखता है तो रिटेंशन बहुत अच्छी आती है, और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त आती हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि यूट्यूब पे 40% ऑफ द ऑडियंस इज़ लेस देन 11 ईयर्स ओल्ड, यानी 11 साल से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब पे 40% एक अपना शेयर रखते हैं। सो येस, बच्चों के कंटेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है,
लेकिन हमें ये समझ नहीं आती, बहुत से लोग जब बच्चों से रिलेटेड सोचते हैं वो कहते हैं भाई राइम्स ही बनानी है, पोइम्स ही बनानी है, तभी जाके हम भी बेबी शार्क वाली वीडियो को क्रॉस कर पाएंगे। यार उस चीज़ को मैं पर्सनली डिस्करेज करता हूँ, राइम्स वाली निश को। इवन मैं आपसे भी पूछूंगा कि अब्दुल आदी मुझे बताओ कि आप लोग वैसे तो मल्टीपल निशेस पे काम कर रहे हो किड्स से रिलेटेड, अभी हम एक एक करके हम डिस्कवर भी करेंगे, लेकिन क्या आप राइम्स पे काम कर रहे हो, यानी पोइम्स पे काम कर रहे हो? और क्या आप ऑडियंस को सजेस्ट करते हो कि राइम्स पोइम्स पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर पॉइंट्स पे आप बात करें तो बिल्कुल भी नहीं। राइम्स की जो निश है, आप ये ऑटोमेशन में लोग कहेंगे कि हम एआई से बना लेते हैं, ये वो उनको ना जो क्वालिटी है वो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ उसमें ऑडियंस बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुकी है। लोगों के माइंड में एक ही चीज़ है कि हमने बस पोएम्स ही बनानी है। अब लाज़मी नहीं है कि बच्चे आपकी पोएम्स ही देखें पूरा दिन। बच्चों के रिलेटेड और बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लाइक उनको खिलौने पसंद है, उनको कोई फूड पसंद है, वो कोई और चीज़ देखना चाहते हैं, आप उनको टारगेट करें। पहली एक चीज़ होती है निश, उसमें होती है सब निश, देन सब निश की भी होती है एक माइक्रो निश। ये 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें मिला के एक निश में बनती है। माइक्रो निश, सब निश और निश। लाइक गाड़ी की एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर हमारे पास एक गाड़ी का सिंपल उसका जो बॉडी है, वो हमारे पास हो तो वो गाड़ी नहीं होती। उसका इंजन भी चाहिए, उसके टायर वगैरह बाकी चीज़ें भी मिलाएँ तो वो एक मुकम्मल गाड़ी बनती है। इसी तरह अगर हम बच्चों पे बात करें, तो बच्चों को सिर्फ़ गाड़ी नहीं चाहिए, उनको गाड़ी के टायर्स भी चाहिए, गाड़ी की सीट भी चाहिए, इंजन भी चाहिए। अगर एक चीज़ हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपने जब भी यूट्यूब पे काम करना है, बच्चों की निश पे काम करना है, कोशिश ये करें कि राइम्स में पहली बात है तो काम ना करें। बच्चों के रिलेटेड जो भी ये कहानियों वाली चीज़ें हैं, इन पे बा काम ना करें। लाइक पिछले इंटरव्यू में हमने चेक किया कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्टोरी की निश पे काम कर रहे हैं, वेल डन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ऑटोमेशन पे। अब उनका एक एक जो वो है ना वो बेनिफिट वो ये है कि जो मोटिवेशन हो गई या स्टोरी की निश हो गई, वो देखते हैं ओल्ड एज लोग। लाइक 30 से 35, 40, 50, 60 साल के जो लोग हैं वो देखते हैं। अब उन्होंने वो वीडियो फुल देख लेनी है क्योंकि वो उनके स्टोरी के रिलेटेड है, लेकिन बच्चे स्टोरी को मुकम्मल नहीं देखेंगे। आप कोशिश ये करें कि सब निश और माइक्रो निश को चूज़ करें। ठीक है। अच्छा हादी, बड़ा ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है, आई लव्ड इट। आई होप माई ऑडियंस विल बी लविंग इट टू। अगर आपको ये कुछ हद तक क्लैरिटी मिल रही है तो कम से कम वीडियो को लाइक लाजमी करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं हादी, ऐसे समझाना है जैसे आप बच्चों को समझा रहे हो, ठीक है? आपने चैनल्स के नाम ले लो, लेकिन उससे ये एज्यूम नहीं करना कि उनको सब समझ में आ रहा है। मैं एडिटर को बोलूँगा कि आप मुझे ना 5 एग्जांपल्स दो। मैं हादी आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे 5 एग्जांपल्स दो। एडिटर साइड बाय साइड छोटे छोटे क्लिप्स भी चलाता रहे ताकि मेरी ऑडियंस को क्लैरिटी मिल जाए कि किड्स कंटेंट में क्या 5 एक कंटेंट या 5 सब निशेज़ अच्छा वर्क करती हैं। एक एक करके क्या आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि बच्चों के कंटेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनसे हम यूएस से व्यूज़ लेके जा सकते जो पहला हमारा चैनल है वो होगा लव टॉयज एएसएमआर के नेम से, उस यूट्यूब चैनल का नेम है लव टॉयज एएसएमआर। अब ये चैनल कर क्या रहा है, बेसिकली ये एएसएमआर की नीश है, सेटिस्फाइंग नीश है। यहाँ पे ये चैनल आप देखेंगे तो डॉल्स जो होती हैं, बच्चों के खिलौने जो होते हैं, लाजमी नहीं आपने डॉल्स पिक करने हैं, बहुत ज्यादा टाइप्स के खिलौने होते हैं। स्पाइडरमैन हो गया बच्चों के रिलेटेड, तो ये चैनल डॉल्स पे काम कर रहा है। मार्केट से ये खिलौने परचेज करेगा, पहले उनके जो बॉक्स की वॉइस होती है, लाइक हम टच करते हैं या कोई रैपर है, शॉपर वगैरह है, उसको हम टच करते हैं तो उसकी एक अमेजिंग सी ना वॉइस जनरेट होती है। तो वो भी एक एएसएमआर कंटेंट है। वो उसको अनबॉक्स करेगा, उसकी भी वॉइस आएगी और सैटिस्फाइंग वीडियो बनती जाएगी। उसको रिकॉर्ड करेगा, फिर दिखाएगा कि ये डोगला है, इसका ये हाउस है, हमने इसको ऐसे रखा है, ये भी एक कंटेंट है। अब ये जो चैनल है ना, इसकी हर वीडियो पे आप चेक करें 10,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख तक व्यूज़ आते हैं। जब व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, वीडियो की एवीडी ज़्यादा होती है तो इसका आरपीएम भी अच्छा बन जाता है। दूसरी चीज़, हमारा जो मेन और सबसे बड़ा चैनल है, जो इस टाइम राइट नाउ 2026 2026 की बात कर रहे हैं। बच्चों के रिलेटेड सबसे बड़ा चैनल जो है ना, वो निश है, कार्टून्स है, बेसिकली कार्टून्स कह लें या एनिमेशन कह लें। ब्रेन रूट टॉयज़, ब्रेन रूट एक करैक्टर है, बेसिकली आप उसको जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया से उसको लोग देखते हैं। एक रेफरेंस के लिए आपको चैनल शो करवाते हैं, उसका नेम है बैलोरीना टॉयज़। अब ये चैनल बेसिकली कर क्या रहा है? ये भी एएसएमआर टाइप का कंटेंट है। इसमें हम करते हैं क्या है, जो ब्रेन रूट के जो टॉयज़ हैं, लाइक टुंग टुंग साउर हो गया, बैलोरीना कैपुचिनो हो गई, आपको ये मिल जाएगा, आप चेक कीजिएगा। वो टॉयज़ होते हैं 3D एनिमेटेड, आपको छोटे भी मिल जाएँगे, बड़े साइज़ के भी मिल जाएँगे। उसमें हमने करना क्या होता है, एक नीचे बकेट रखनी होती है, बकेट के ऊपर हमारे टॉयज़ होते हैं। बकेट किस टाइप की, लाइक आपने एक प्लास्टिक की या लकड़ी की ना
ट्रे रख लेनी है। अब ट्रे में आपने एक चीज़ लाज़मी नोट करना है कि आपने उसको ब्लैक कलर लाज़मी ब्लैक कलर ही करना है। क्यों? और जो हमारे टॉयज़ होंगे उनको हमने बाद में करना था एक ऑयल पेंट। आप ऑयल पेंट कर लें या सिंपल कोई भी कलर उठा के उसको डिप कर दें। लाइक एक हमारा बैलरीना कैपुचिनो एक टॉय है, उसका कलर पीला है ना, तो हम उसको उस टॉय को ना रेड कलर करके रख देंगे। ये सैंपल के लिए जो चैनल का लिंक अब कमेंट में होगा, आप चेक किया कर लीजिएगा। अब वो सारे जो टॉयज़ होंगे उन पे हमने कलर कर देना है। देन साथ में हमने एक बकेट रखनी है पानी की और उसके साथ एक सेपरेट बकेट रख देनी है। अब हमारा कंटेंट क्या है बेसिकली? वो एक टॉय दिखाना है, उसको बताना है कि ये जो हमारा टॉय है लाइक बैलरीना कैपुचिनो वो एक कप कप जैसे दिखने वाला उसका फेस है। उसमें क्या होगा हम बताएँगे कि ये बैलरीना कैपुचिनो है, इसका यहाँ पे कलर येलो हुआ हुआ है। फिर दूसरा उठाएँगे टंग टुंग सहूर तो उसका हम बताएँगे कि इसको रेड हुआ हुआ है। अब वो दिखाते जाएँगे। देन हम एक टॉय को उठाएँगे पानी में ना उसको साफ करेंगे लाइक शेक करेंगे पानी में डाल के, उसका जो असल कलर है वो निकल आएगा। जस्ट ये कंटेंट है कि टॉय को हमने कलर करना है पहले, उसको फिर बकेट में पानी में क्लीन करके दूसरी बकेट में रख देना। ये सबसे ज़्यादा देखे वाला जाने वाला कंटेंट है और अगर आप इस चैनल को जाके विज़िट करोगे तो इसकी हर वीडियो पे 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। आप अगर आरपीएम की बात करें, अगर इसको 0.50 सेंट भी मिले, $1 भी हम नहीं कहते, मिलता वैसे इसको $1.5 से $2 है, हमने चेक भी किया, इससे बात भी की है। अब इस बंदे की एक वीडियो इसको 2200 से 2500 3000 बना के दे रही है। 5 लाख व्यूज़ हो, आप कैलकुलेट कीजिए अराउंड अबाउट इतना ही बन जाता है। तो अगर ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक तीसरी निश आ जाती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, कंटेंट सेम है, एएसएमआर सैटिस्फाइड। हम चॉकलेट्स लेते हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल कंपनी की ले लें लाइक जैसे किटकैट हो गई इस तरह की। उसका एक रेफरल चैनल है कैंडी बेली। CANDEYBELLY कैंडी बेली और दूसरा चैनल है उसका कैंडी ब्राइट यमी। सिंपल कंटेंट लाइक चॉकलेट है उसको हाथ में उठाना है, उसको जस्ट दिखाना है कि ये चॉकलेट इस टाइप की है, उसमें नॉइस क्रिएट करनी है लाइक जैसे हम कोई रैपर उठाते हैं तो उसकी नॉइस जनरेट हो जाती है। उसको खोलना है, उसको दिखाना है कि इसमें से हमें ये कंटेंट मिला है, ये चॉकलेट मिली है। लॉलीपॉप हो गया, बिस्कुट हो गया, चॉकलेट हो गया, बंटियाँ हो गई, बंटियाँ ये यम्मी टम्मी जो बंटियाँ होती हैं वो। जस्ट ये कंटेंट है, उसमें हमने उसको दिखाना है और खोलना है। तो इस चैनल का भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसपे मिल रहे हैं, कम से कम 20,000 व्यूज़ हैं इसकी एक वीडियो पे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलियन व्यूज़ पे भी गई है, हमने ये भी चेक किया है। ये भी बच्चों के रिलेटेड है और जो और नेक्स्ट चैनल है उसमें भी टॉयज़ होंगे। लाइक जैसे बैलरीना टॉयज़ थे, वो भी एक सीक्वेंस है। हमारा जो न्यू चैनल है उसमें उसका नेम है न्यू होप टॉयज़। अब यहाँ पे आप कोई भी टॉयज़ ले सकते हो लाइक जानवर का ज़ू मिल जाता है 1200-1300 रुपए में आपको ईज़िली मिल जाता है जिसमें 8-10 कैरेक्टर्स होते हैं लाइक शेर होता है, चीता होता है, जानवर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप बंदूक ले सकते हो प्लास्टिक की, डोल ले सकते हो। ये चैनल आप चेक कीजिएगा इसमें भी वही काम है। टॉयज़ को पहले आपने कलर करना है जी, फिर बकेट में उसको क्लीन करके दूसरी बकेट में डाल देना है। इसके भी जो व्यूज़ अगर हम देखें पर मंथ के हिसाब से तो 5 से 6 मिलियन व्यूज़ इसको मिल रहे हैं इस चैनल को भी। तो ये कुछ चैनल थे जिन निशेज़ पे हम काम कर रहे हैं और आपको भी हमने यही सजेस्ट किया। अगर आप में से कोई काम करना चाहे तो इससे अच्छी निशेज़ कोई नहीं है। क्या बात है हादी यार, आपने आप ऐसा लग रहा है मैं चुप हो जाता हूँ, बस आप ही बोलते जो इतना ज़बरदस्त आप बोल रहे हो, इसलिए मैंने इंटरप्ट भी नहीं किया। लिटरली बहुत ज़बरदस्त आपने गाइड किया और आई होप कि हमारा एडिटर साइड बाय साइड सारी चीज़ें भी लगा देगा, ऑडियंस को ये चीज़ कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मैंने साइड बाय साइड में लिख रहा था कि मैंने ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। मुझे ये बताओ कि हादी बच्चों के कंटेंट में क्या फिज़िकल टॉयज़ होना लाजमी है? क्योंकि मुझे पता है उससे व्यूज़ आते हैं। देखो एट दी एंड हमें चाहिए व्यूज़, हमें चाहिए पैसे, तो अगर फिजिकल टॉयज़ लेने भी पड़ रहे हैं यू शुड, लेकिन क्या कोई ऐसा भी जुगाड़ है कि फिजिकल टॉयज़ ना भी लेने पड़े फिर भी कोई बच्चों का कंटेंट, या आप कहते हो कि नहीं यार साथ भाई अपनी ऑडियंस को समझाएं फिजिकल टॉयज़ के साथ ही असल पैसे बनते हैं? जहाँ तक है साथ भाई फिजिकली टॉयज़ की बात तो पाकिस्तान में देखें मोस्टली जो है ना वो हमारे पुअर मिडिल क्लास कह लें, मिडिल क्लास लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो आप क्या करें, आपने जिस भी किस्म का कंटेंट बनाना है, एक वेबसाइट है क्विंग चैट एआई, सेम जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, इस टाइप का वो भी एक चैट बॉट है। आपने जिस भी कंटेंट को रेप्लिकेट करना है ना, जस्ट वो वीडियो उसको दिखानी है कि मैंने इस टाइप की वीडियो बनानी है, वो आपको हर 8 सेकंड का प्रॉम्प्ट दे देगा। आप में से सब लोगों ने वीओ के बारे में सुना है, गूगल वीओ 3 के बारे में, ठीक है? वीडियोज़ बनाते हैं एआई से, आपने वो प्रॉम्प्ट उससे ले लेना है क्विंग चैट एआई से,
8 सेकंड के प्रॉम्प्ट होंगे। आपने सीन बाय सीन उस वो वीडियो जनरेट करते जाना है। जब आपकी जितनी भी वीडियो की लेंथ है, चाहे 10 मिनट की है, 20 की है, 4 मिनट की है, 1 की, आपने उसको कंबाइन कर देना सीन बाय सीन, आपकी एआई से सेम टू सेम वही वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। ओके, तो यार आप क्या रिकमेंड करते हो अब्दुल हादी? मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत से ऐसे होंगे। आई नो माई ऑडियंस ओवरसीज़ भी देखते हैं, वेल ऑफ अच्छे वेल ऑफ लोग, अच्छे ई कॉमर्स स्टोर्स रन करने वाले लोग, अच्छे फ्रीलांसर्स भी मेरी वीडियो देखते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है भी और वो ही इज़ ट्राइंग टू गो बिग ऑन यूट्यूब, तो उसको टॉयज़ की तरफ जाना चाहिए या एआई वीडियोज़ की तरफ जाना चाहिए? ओपनली बताओ। अगर एआई और ओरिजिनल कंटेंट में देखें तो ज़ाहिर-सी बात है कि ओरिजिनल कंटेंट की पावर अपनी होती है। उसमें सीन बाय सीन हमने कोई अटैच नहीं करना, प्रॉपर वीडियो बनती है, सीक्वेंस होती है। एआई है, कभी भी धोखा दे सकती है। लेकिन एआई सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो एआई को जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिनको एआई अच्छी तरह से आता है। बेस्ट है, आप एक थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है, ₹1000 की इन्वेस्टमेंट है आपकी इस खिलौने में। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो बड़े-बड़े मार्केट स्टोर पे चले जाते हैं, जहाँ पे टॉयज़ की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। उनको एक ट्रिक किया, उनकी तरफ $1 शॉप होगी या चाइना स्टोर होगा, $1 शॉप जो ये चीज़ें मिल जाती हैं। आप वहाँ पे जाएँ, $1 में आपको वो मुकम्मल पैकेज मिल जाते हैं। अब हम पिछले दिनों गए हैं, ये जानवर जो है ज़ू, वो फुल पैकेज होते हैं। मुझे मार्केट से मिल रहा था ₹2300 का। हम गए $1 शॉप पे, वहाँ पे मुझे मिला ₹270 का, सेम चीज़, सेम प्रोडक्ट, इतना डिफरेंस आ गया। मेहनत है, आप सर्च करें $1 शॉप कहाँ पे है, आपको टॉयज़ मिल जाएँगे। 1000 की इन्वेस्टमेंट से आपके 5 चैनल के कंटेंट जो है ना वो टॉयज़ वो मिल जाती हैं। आई होप कि आप लोगों को वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिल रही होगी यहाँ तक। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा 30 नवंबर को फ्री मीटअप आ रहा है, जिसमें ये जो गेस्ट आप देख रहे हैं, ये गेस्ट भी ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द मीटअप होंगे। आप इनसे मिल सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑब्वियसली आपका भाई भी वहाँ पे मौजूद होगा। जितने लोग और भी आपने इंटरव्यूज़ में देखे हैं हमारे, वो भी उसमें मौजूद होंगे। ये है टोटली फ्री, बट only for my paid students of YouTube Automation Mastery Program. So YouTube Automation Mastery Program पे still मैं 50% डिस्काउंट ऑफर दे रहा हूँ till the meetup। तो अगर अभी तक आपने YouTube Automation Mastery Program ज्वाइन नहीं किया तो टॉप राइट कॉर्नर पे मेरी WhatsApp टीम का नंबर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मीटअप लिख के सेंड करें एंड माई टीम विल सेंड यू द डिटेल्स के हाउ यू कैन बी द पार्ट ऑफ और ग्रैंड मीटअप। ये अपनी नोयत का कोई पहला मीटअप होने वाला है जिसमें यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड ही सारी बात है और सारे गेस्ट भी यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड हैं। कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी वाला सीन नहीं है, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑन माई मीटअप। लिटरली 300 से ज़्यादा लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं और मुझे नहीं समझ में आ रही कि पता नहीं उनमें से कितने आएंगे। माई टीम विल ट्राई टू कॉल ईच एंड एवरी वन एंड आस्क अबाउट देयर कन्फर्मेशन, बट लोग काफ़ी ज़्यादा होंगे। आप लोग कोलैब कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। सो अभी इस नंबर पे मीटअप लिख के सेंड करें और मीटअप की डिटेल्स जल्द अज जल्द ले लें। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। इवन जैसे हैव यू ट्राइड शालमी, हैव यू ट्राइड लाइक जो अंदरून के जो बाजार होते हैं वहाँ पे कोई रेट में डिफरेंस मिला? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब वो चाइना से इम्पोर्टेड नहीं होती, तो लोकल पाकिस्तानी है, वो $1 में मिल रही है। अब जो मार्केट में बैठे हैं होलसेलर, वो अपनी मर्ज़ी के प्राइस लेते हैं। लाइक अब हम एक दुकान पे जाते हैं, वो 1300 देते हैं। उन्होंने पीछे से 700 में परचेज़ किया, वो जो डीलर है वो 500 में दें। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम बल्क में स्टॉक लें, फिर हमें फ़ायदा है। और हमारे एक जानने वाले हैं, 58 ईयर्स उनकी एज है। और वो ये कल नहीं परसों वो गए थे शालमी बाज़ार और ये टॉयज़ लेने के लिए। उनको जो सिंपल टॉयज़ है लाइक गाड़ियाँ होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, टॉयज़ किस किस्म के होने चाहिए आपके पास। आपने टॉयज़ हमेशा याद रहे, आपने बकेट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। बकेट का साइज़ क्या होना चाहिए कम से कम? आप बकेट का साइज़ कम से कम 1 हाथ जितना होना चाहिए। आपका जो हाथ है ना, अगर मेरा तो है ये कम से कम 2.5 फुट होगा शायद, इतना होगा। बकेट इतनी हो कि आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। पहले बकेट लेनी है, उसके बाद आपने टॉयज़ बाय करने हैं। अब बकेट लकड़ी में होनी चाहिए हमेशा, प्लास्टिक में भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप करें, आप 2 से 3 बकेट्स ले लें। बकेट भी 200-250 की है, महँगी नहीं है। अब वहाँ पे हमने उसको कलर करना होता है, तो एक बकेट का कलर हम ब्लैक रखेंगे, दूसरे बकेट का हम कलर रखेंगे, ग्रीन रख देंगे, हमारा दूसरे चैनल के लिए बन जाएगा। टॉयज़ सेम होंगे, बकेट चेंज हो जाएगी। अच्छा, काफ़ी हद तक वैसे क्लैरिटी आ गई है। मुझे ये बताओ अब्दुल हादी के बच्चे ऑब्वियसली शॉर्ट्स कंटेंट भी ज़्यादा देखते हैं, मुझे लगता है शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो लॉन्ग भी इक्वली देखते हैं?
क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली लॉन्ग से ज़्यादा बनते हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को क्या सजेस्ट करोगे कि शॉर्ट्स वाले चैनल में जाना चाहिए या लॉन्ग वाले चैनल पे जाना चाहिए? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? अगर शॉर्ट और लॉन्ग को देखें ना, तो जो बच्चे हैं वो कोई भी कंटेंट देख लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है। मेन चीज़ है कि उनको पसंद आना चाहिए कंटेंट। अब ये जो हमारे कंटेंट है ये उनको अच्छे लगते हैं। हम बनाते हैं लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट भी बनाते हैं लेकिन बहुत कम। एक तो उनका मेन इश्यू जो ये है ना, आरपीएम नहीं है शॉर्ट्स में। चाहे हम एआई में बना लें या रियल बना लें, व्यूज़ हैं, आरपीएम नहीं है। तो एक चीज़ हमने ये भी माइंड में रखनी है कि अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसका रिवेन्यू भी अच्छा मिलना चाहिए। हम देखते हैं रिवेन्यू को, तो हम लॉन्ग वीडियोज़ पे जाते हैं। मुझे ये बताओ कि अब हमने ओवरऑल पिक्चर को समझ लिया, हमने अच्छी निशेस को समझ लिया। अब आप बताओ कोई एक चैनल जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा के दे रहा है, हम उसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर लेते हैं। मुझे बताओ वो नीश कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है इन टर्म्स ऑफ किड्स कंटेंट? किड्स कंटेंट में जो हमारा सबसे बड़ा चैनल रिवेन्यू बेस करते हैं, वो है टैबलेट गेमिंग। टैबलेट गेमिंग में हम क्या करते हैं, लाइक टैब होता है नीचे, ऊपर स्टैंड पे मोबाइल लगा के ना गेम्स प्ले करते हैं। आपने गेम खेलनी है और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, जस्ट ये काम है। अब वहाँ पे हम करते क्या हैं, नीचे टैब है, अब वहाँ पे स्पेसिफिक गेम्स होती हैं कुछ। उनका एक कॉम्पिटिटर चैनल है लाइक डियोस गेमिंग और 1 वर्सेस 999। ये आप विजिट कीजिएगा, कमेंट में भी मिल जाएँगे, व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएँगे। अच्छा हादी, आपने बोला कि टैब रख के वीडियो खेलते हैं और आपने एक वर्ड बोला स्पेसिफिक गेम्स हमने खेलनी होती हैं। इस पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये एक छोटा सा क्लिप आप देख लें जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि हादी कंटेंट बना कैसा रहा है। अच्छा हादी, अब मुझे बताओ कि ये स्पेसिफिक गेम से क्या मुराद है? कौन कौन सी गेम्स हैं जो हमने खेलनी है और कौन कौन सी गेम्स हैं जो हमने नहीं खेलनी टू टारगेट यूएस ऑडियंस? अच्छा, गेम्स की बात करें ना, स्पेसिफिक क्या एक लफ्ज़ हमने यूज़ किया, स्पेसिफिक क्यों? लाइक एडवेंचर गेम अलग होती हैं और क्या कहते हैं, एक्शन गेम्स अलग होती हैं, ये टाइप्स होती हैं गेम्स की। हॉरर की गेम अलग है, एडवेंचर गेम अलग है, या कार्स की गेम अलग हैं। तो हमने एक सीक्वेंस में चलना है। एडवेंचर गेम पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो एडवेंचर गेम्स के रिलेटेड ही हमने गेम्स खेलनी है। ये नहीं कि आप हॉरर भी खेल रहे हो और कार वॉशिंग भी खेल रहे हो, इस टाइप के मल्टीपल गेम्स आपने नहीं खेलनी। नीश समझे, ये नीश है आपकी। एडवेंचर है ना, एडवेंचर आपकी नीश है और गेम्स भी आपकी नीश है। ठीक है, तो कोई आप मुझे 5-6 गेम्स के नाम बता सकते हो, एडवेंचर से रिलेटेड बता दो, जो हमने खेलनी है और बस चुपचाप वही खेलनी है। जो नंबर 1 पे है ना हमारी, वो है फ्रीकी स्टैन, FREAKYSTN स्टैन। नंबर 1 पे हम हमेशा ये रखते हैं। उसके बाद ये प्राइम रोड्स की गेम्स पड़ी हैं, ये बहुत ज़्यादा गेम्स पड़ी हैं। अब यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, ये पैड है, उसकी एक स्क्रीन है ना, अब ये जितनी गेम्स पड़ी हैं, ये एक चैनल का कंटेंट है। ये एक चैनल आ गया, ये दूसरा चैनल, ये तीसरा चैनल। इस तरह हमने सीक्वेंस में रखा हुआ है ताकि हमारा माइंड जो है वो पज़ल ना हो कभी भी। तो हम यहाँ पे कंटेंट में आ जाते हैं अपनी, लाइक देखो, टॉकिंग टॉम आप में से हर बंदे ने गेम खेली हुई है। बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली के साथ खेलते हैं, वो माई टॉकिंग टॉम हो गया, टॉकिंग पैरट हो गया, माई एंजिला वो एक नीश है। आप सर्च कीजिएगा माई टॉकिंग टॉम, आपको चैनल मिल जाएंगे, वो भी एक नीश है, गेम्स है बेसिकली। उसके बाद फ्रीकी स्टैन आ जाता है, काउंट मास्टर, ड्रा टू स्मैश। ड्रा टू स्मैश बहुत ही अच्छी गेम है, उसकी भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। हम अगर साथ में ही कहें तो हम इनके जो नेम्स हैं ना, वो व्हाट्सएप के चैनल पे आपको फॉरवर्ड करवा देंगे। आप वहाँ से चेक कीजिएगा, आपको सारे गेम्स के नेम भी मिल जाएँगे। उनके सीक्वेंस भी लिख देंगे कि ये निश है, ये एडवेंचर टाइप है, हॉरर है, इसके ये गेम्स है, आपने ये गेम्स खेलनी है। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच हादी, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दिए जा रहे हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग आके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया। मुझे ये बताओ कि क्या इसमें किसी वॉइस ओवर की या किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस में? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, वॉइस ओवर चाहिए, वॉइस ओवर सिर्फ़ ओपनिंग शॉट के लिए चाहिए। लाइक वीडियो गेम हमने प्ले किया, वहाँ पे हमने पहला एक वर्ड बोलना है, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स जो अपने आपके चैनल का नेम है, जस्ट ये आपने कहना है। और वो हम खुद भी कह सकते हैं या एआई को यूज़ करके करवाना ना, है? ये 1 मिनट का काम है, ऐसे बंदा कौन करवाए, खुद कह ले, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले ड्रा टू स्मैश, फिर गेम खेलना। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं हादी कि एक ही दफ़ा ऑडियो निकलवा के हम उसको हर वीडियो में डालते रहें, लाइक दिस इज़ माई सजेशन, हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस नीश पे आप सिर्फ लॉन्ग बनाते हो या शॉर्ट्स भी बनाते हो? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनाते हैं। यहाँ पे ट्रिक होती है बेसिकली, अगर हमने फ्रेश से स्टार्ट करना है ना चैनल को,
तो शॉर्ट्स अपलोड करके चैनल को एक्टिव करते हैं, 5-6 अपलोड की, उस पे 10, 12, 20 जितने भी व्यूज़ आते हैं चैनल एक्टिव हो जाते हैं। फिर उस पे हम लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं। शॉर्ट अपलोड करते हैं चैनल एक्टिव करने के लिए जस्ट। मेन हमारा काम लॉन्ग वीडियोज़ हैं। ठीक है, जबरदस्त। और यहाँ पे आपको इस नीश पे आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है? इस निश पे जो टैबलेट गेमिंग की निश है, यहाँ पे हमें $1.5, $2, $2.5 मिल रहा है। अच्छा, और ये जो $1.5 से $2 आरपीएम है, ये कितने मिनट की वीडियो पे हमें देखने को मिल रहा है? ये जो आरपीएम है, ये हमें 8 से 12 मिनट की वीडियो पे मिल जाते हैं। और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं? इसमें जो हमारी टॉप कंट्री है वो हमें इंडिया मिल रही है इस टाइम, और उसके बाद यूएसए मिल रही है, उसके बाद फिलीपीन, ब्राजील। ओवरऑल अगर हम कंट्री की लिस्ट में जाए तो पूरी दुनिया से हमें लोग देख रहे हैं। जबरदस्त। और यहाँ पे वीडियो अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? रोज की कितनी वीडियोस डालनी है? रोज की हम 1 वीडियो अपलोड करते हैं। अगर टाइम है तो आप 2 कर लें, नहीं तो 1। ठीक है, जबरदस्त है। और बस आपने गेम ही खेलनी है, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई वॉइस ओवर है, ना कोई खास एडिटिंग है। एडिटिंग भी आई थिंक कुछ नहीं होगी। एडिटिंग में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने कोई भी गेम प्ले करनी है, गेम की सेटिंग में जाके गेम का म्यूजिक आपने ऑफ कर लेना है। इफेक्ट ऑफ नहीं करना, म्यूजिक होता है गेम का। बैकग्राउंड में एक जब हम कोई सर्वे सर्फ कह लें, उसमें म्यूजिक चल रहा होता है, वो आपने म्यूट लाजमी करना है, बाकी गेम को ऐसे खेलो। और दूसरी चीज़ एडिटिंग में आ जाते हैं। एडिटिंग में जब आपने गेम स्टार्ट किया, लाइक हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले टेस्ट गेम। अब वो जो आपने हमने गेम ओपन करनी है, जो ओपनिंग शॉट होगा वो आपने डिलीट कर देना है, जो क्लोजिंग शॉट होगा वो भी डिलीट कर देना है। ओके, दैट्स वेरी सिंपल निश। आई थिंक वेरी वेरी सिंपल निश। आपके पास एक टैब होना चाहिए और ऊपर से आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। आई थिंक इससे आसान निश कोई है नहीं, लेकिन हाँ, इट्स अप टू यू। ठीक है, आरपीएम भी वैसे अच्छा ही है, $1.5 से $2 आरपीएम अच्छा है। बच्चों से रिलेटेड ये आरपीएम बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक ये बेहतरीन है। अच्छा, थंबनेल्स पे आ जाते हैं। थंबनेल का मुझे बताओ कि वीडियो के बीच में से कोई थंबनेल लेना है या इसका थंबनेल कोई सेपरेट अलग से कैनवा पे या कहीं से जाके एआई से बनवाना है? अगर आप कंप्यूटर के चैनल जाके विजिट करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, जो हमने गेम्स प्ले किए, गेम्स ना भी प्ले करो ना, आपने 10-12 गेम्स के जो लोगोज हैं वो स्क्रीनशॉट लेके उनके एडिट कर लेना। जस्ट सिंपल थंबनेल है, उसके नीचे जो गेम है उसका नेम लिख देना है, बस। थंबनेल ना भी बनाए, आप एआई से भी बनवा सकते हैं। लोगोस दे दो उसको और उसके नेम दे दो, एक कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट जो थंबनेल है वो दे दो, उसको चैट जीपीटी को कहो कि मुझे सेम ऐसा थंबनेल बना के दो, वो आपको 1 मिनट में थंबनेल बना के दे देगा। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा हादी, मुझे बताओ कि एज ब्रैकेट क्या है? ये क्या बहुत छोटे बच्चे ये देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा तो नहीं देख रहा होगा, कोई होगा, कोई 4-5 साल 6 साल का बच्चा इसको देख रहा होगा। कितनी एज के लोग देख रहे हैं? यहाँ पे जो हमें टॉप ऑडियंस मिली है वो 45 साल की भी मिल रही है। अच्छा जी। तो क्या वो एएसएमआर पर्पस से तो नहीं देख रहे आपकी वीडियो? जो ओल्ड एज के लोग हैं वो अपने पर्पस, माइंड ऑफ पर्पस से देख रहे हैं, लाइक उनको सेटिस्फाइंग वीडियो लग रही है, और जो बच्चे हैं वो अपने माइंड से देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट ब्रैकेट देखें ना किड्स का, तो ये ब्रैकेट कोई ज़्यादा खास नहीं है, बच्चे ज़्यादा है। सही सही सही। और ये भी हो सकता है कि एज बड़ों की ही लिखी आ रही है, लेकिन उनका मोबाइल यूज करके बच्चे देख रहे हैं, ये भी हो सकता ये है। भी चीज़ है। और यहाँ पे एक ठीक और है चीज़ सर। ऐड करते हैं, अगर आपने गर्ल्स को टारगेट करना है तो आप डॉल्स पे वीडियोस बनाओगे, अगर बच्चा बॉयज़ को टारगेट करना है तो बॉयज़ के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए आपका। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो आप किसको टारगेट करते हो? हम दोनों को, लाइक डॉल्स का कंटेंट भी है हमारे पास, बॉयज़ का भी है। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। आई थिंक आई एम डन फॉर दिस इंटरव्यू। काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई है। आपको भी अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो अगेन कमेंट में लिखें ऑल क्लियर। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करें। डेफिनेटली अब्दुल हादी विल इंटरेक्ट एंड गिव आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। कमेंट आपने लाजमी करना है, वट एवर योर फीडबैक इज़ रिगार्डिंग अब्दुल हादी और हिज कंटेंट। और अगर सब चीज़ें समझ में आई हैं तो ऑल क्लियर नीचे आपने लिखना लाजमी है। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड में मुझे एक सिल्वर प्ले बटन नज़र आ रहा है, उसका मैं पूछना भूल गया। मुझे ये बताओ कि वो किस नीच के ऊपर है? बच्चों से रिलेटेड किड्स कंटेंट में वो एग्जैक्ट नीच कौन सी है? वो एग्जैक्ट नहीं सर जी, यही है कि वो भी हमें टैबलेट गेम से ही मिल रहा है। टैबलेट की गेम्स खेल के वही निश है, सेम टू सेम। अच्छा, जिसकी हमने पूरी डिस्कशन की है, ये वही नीच है। जी वही बच्चों वाली नीचे। ओके, दैट्स ग्रेट। सिल्वर प्ले बटन से जो अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है, द मोस्ट एंटिसिपेटेड वन, वो ये है कि अच्छा रेवेन्यू कितना बन रहा है आपका? जिस चैनल पे आपका सिल्वर प्ले बटन आया है उस पे राइट नाउ मंथली रेवेन्यू ऑन एवरेज आपको कितना देखने को मिल रहा है? सिल्वर प्ले वाले बटन वाले चैनल पे वो $1650 आई है गेमिंग कंटेंट पे। और एवरेज कितनी आ जाती है? एवरेज की बात करें तो 300, 350, 400 तक टच हो जाते हैं। ओके यार, एट द एज ऑफ 21 यार, ये पैसे बहुत हैं।
ये पैसे बहुत हैं। और अभी तो आप एक चैनल का बता रहे हो, ऑब्वियसली बाकी चैनल्स भी हैं, उन सब का भी अगर मिलाएं तो एवरेज आपकी 1000-1500 से ऊपर चली जाती है अगर हम बाकियों को भी ऐड कर दें। इस मंथ हमारी 1780 के 70 इतनी टच हुई है टोटल। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड यार, यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई होप कि आप लोग इन पैसों को पॉजिटिव जगहों पे ही लगाओ, इन पैसों से अपने घर वालों पे, अपने वालिदैन पे आप स्पेंड करो, डेफिनेटली फिर इंशाल्लाह बरकत भी और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपके भाई की मोटिवेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो कि हाँ यार आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जल्दी से अपने भाई को 200K पे लेके जाना चाह रहे हैं। एंड येस, ऐसे मज़ीद इंटरव्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक नज़र आ रहा है। अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन डिटेल से सीखना चाहते हैं अपने भाई से डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमारे फ्री कोर्स का लिंक आ रहा है, दोनों को देखिएगा। आई होप कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होगा विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब ऑटोमेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।